नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं का भंडारण कैसे करें। अर्थात गेहूं को टंकी में डालते समय या टंकी में भरते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हमारे गेहूं में या गेहूं की टंकी में कीड़े ना लगे, घुन ना लगे और हमारे गेहूं लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसके लिए हमें कौन से जैविक तरीके अपनाने चाहिए, जिससे हम अपनी गेहूँ की टंकी में ज़हर भी ना लगाएँ और हमारी गेहूँ भी सुरक्षित रह सके। किसान भाई, जब हम अपनी गेहूँ की फसल को खेत से घर लेकर आते हैं और टंकी में डाल देते हैं, तो लगभग 1-2 महीने के अंदर ही हम देखते हैं, हमारी जो गेहूँ की टंकी है, उसके अंदर इस प्रकार के कीड़े या घुन लग जाते हैं, उसके अंदर सुंडी वगैरह आ जाती है। कभी-कभी जाला-सा भी बन जाता है। और यदि हम इसका ध्यान नहीं देते हैं, तो लगभग 2 से 3 महीने में जो हमारी गेहूँ की टंकी है या जो हमारी गेहूँ है, वो पूरी तरीके से घुन जाती है या खराब हो जाती है, जिसे हम मार्केट में भी यदि बेचते हैं, तो उसके अच्छे दाम हमें नहीं मिल पाते हैं और हमारा जो पूरे वर्ष के खाने का जो सिस्टम है, वो भी डगमगा जाता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, कुछ ऐसे उपाय बताऊँगा, यदि आप उन्हें अच्छे से अपनाते हैं, सही से अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी गेहूँ यदि 10 साल भी टंकी में पड़ी रहेगी, तो उसके अंदर कीड़े नहीं बनेंगे, घुन नहीं बनेंगे और आपकी गेहूँ एकदम सुरक्षित रहेगी किसान भाइयों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें गेहूँ का भंडारण करते समय या गेहूँ को स्टोर करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है। और उसके बाद बात करेंगे किसान भाइयों, गेहूँ का भंडारण करते समय हमें अपने गेहूँ की टंकी में कौन से जैविक प्रोडक्ट डाले चाहिए, जिससे गेहूँ की टंकी में कीड़े ना पड़े या घुन ना लग सके। सबसे पहली सावधानी किसान भाइयों, जब आप अपनी गेहूँ की फसल को निकाल लें या खेत से उसकी कटाई कर लें, तो घर लाकर तुरंत टंकी में ना डालें। अर्थात जब आप अपनी गेहूँ को निकालते हैं, तो उस समय जब मशीन से गेहूँ निकलती है या थ्रेशर से गेहूँ निकलती है, तो गेहूँ गर्म होती है और यदि आप डायरेक्ट लाकर उसे टंकी में डाल देंगे, तो आपकी गेहूँ में कीड़ा ज़रूर लगेगा, उसे आप नहीं रोक पाएँगे। क्योंकि जब हम गरम गेहूँ को टंकी के अंदर डाल देते हैं, तो गेहूँ के अंदर गर्मी बन जाती है, वो गर्म होकर उसके अंदर कीड़े बन जाते हैं या जो घुन होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें किसान भैया आपको करना क्या है, जब आप अपनी गेहूँ को खेत से लेकर आएँ, तो उसे लगभग 3 से 4 दिन अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें और जब वो गेहूँ आपकी धूप में अच्छे से सूख जाए, जब उसके अंदर से आपको लगे कि पूरी नमी खत्म हो गई है, गेहूँ पूरी तरीके से सूख गया है, उसके बाद किसान भैया आपको क्या करना है, जो आपने गेहूँ धूप में सुखाई थी, उसे आपको किसी ऐसे कमरे में डालना है, जहाँ हवा का आदान-प्रदान रहता हो या जहाँ पर हवा अच्छे से लगती हो और कमरा एकदम खुला हो, ताकि आपकी जो गेहूँ है, जो आपने धूप में सुखाई है, वो अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब आपकी गेहूँ पूरी तरीके से ठंडी हो जाए, तो आप उसे टंकी में डाल सकते हैं या उसका भंडारण कर सकते हैं किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, जिस गेहूँ को आपने धूप में सुखाया पहले, उसके बाद छाया में सुखाया है, उसे आपको अच्छे से साफ करना है, ताकि उसके अंदर से वो कबाड़ है, जो भूस है, वो अच्छे से निकल जाए और हमारी गेहूँ एकदम साफ हो जाए, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार के कीड़े न उत्पन्न ना हो सकें या उसके अंदर किसी प्रकार की नमी ना रह सके। तो ये 3 सावधानियाँ आपको रखनी है, जब आप अपने गेहूँ को भंडारण करें। अब किसान भैया, हम बात कर लेते हैं कि गेहूँ को भंडारण करते समय कौन-कौन से जैविक प्रयोग करने हैं आपको या कौन-कौन सी जैविक दवाइयाँ उसके अंदर डालनी है, जिससे गेहूँ और भी अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सके। क्योंकि किसान भैया, यदि हम उसके अंदर सल्फर वगैरह डालते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़हर होता है और आने वाले समय में किसान भाइयों, जो कैंसर के मरीज़ हैं, वो लगभग बढ़ते जा रहे हैं और जो आप सल्फास उसके अंदर रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा कैंसर को बढ़ावा देती है। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, जो भी मेरे किसान भाई हैं या जो भी गेहूँ का भंडारण करते हैं, चाहे वो बेचने के लिए करते हैं या अपने घर रखने के लिए करते हैं, तो जैविक तरीके से करें, ना कि सल्फास से करें। क्योंकि जो बीमारियाँ हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग दिन ब दिन कैंसर के जो मरीज़ हैं, वो बनते जा रहे हैं किसान भाई। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं, गेहूँ को भंडारण करते समय 4 जैविक उपाय आपको कौन से करने हैं। ये 4 ऐसी दवाइयाँ जो जैविक तरीके से काम करेंगी और अच्छे से काम करेंगी। ये कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं और किस प्रकार से आपको रखनी है। तो इसमें किसान भाई, सबसे पहला आपको लेकर आना है चूना। चूना आपको वो लेकर आना है, जिससे हम अपने घर में कलर का काम करते हैं या रंग की पुताई का काम करते हैं किसान भाइयों। ये आपको लेकर आना है लगभग 10 कुंटल की टंकी के लिए करीब-करीब 2 किलोग्राम। इसको जो रखने का तरीका किसान भाइयों, आपको जो मार्केट से आपने 2 किलो चूना लिया है, इसके आप लगभग 20 से 25 भाग छोटे-छोटे कर लें। लगभग 100-100 ग्राम के टुकड़े बना सकते हैं आप या 50-50 ग्राम के टुकड़े आप छोटे-छोटे कर लें। यानी 10 से 20 कर लें या 15 कर लें, जितने भी आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है।
जितने भी आप बना सकें। और एक आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा। उसके अंदर आपको लगभग 2 या 3 टुकड़े जो आपने चूना लिया है, इसके बांध लेने अच्छी तरह, पोटली बना लेनी है। और आपको इस प्रकार की लगभग 5 से 6 पोटली बना लेनी है किसान भाइयों। यानी जो आपका 2 किलो चूना है, वो आपको लगभग 5-6 पोटलियों में बाँध लेना है। और जब आप गेहूँ को टंकी में भरें, तो पहले आप टंकी में 1 कुंटल गेहूँ डाल दें और उसके अंदर आपको 1 पोटली डाल देनी है। फिर आपको 2 कुंटल गेहूँ डालनी है, फिर 1 पोटली डाल देनी है, फिर आपको 2 कुंटल गेहूँ डालनी है, 1 पोटली डाल देनी है। इस प्रकार से आपको लगभग 10 से 5 पोटली बनानी है और 1 या 2 कुंटल के बीच में डाल देनी है किसान भाइयों। यानी आपको टंकी में बीच-बीच में डाल देनी है और नीचे से ऊपर तक ही आपको टंकी में डालनी है किसान भाइयों। इससे क्या होगा किसान भैया, जो आपने चूना लिया है, चूना नमी को खींचता है। यदि हमारे गेहूँ की टंकी के अंदर नमी आती है, बरसात के मौसम में आए या किसी वजह से नमी आए, तो जो चूना आपने डाला है, ये नमी को सोख लेता है अच्छी तरीके से। और जब हमारी गेहूँ में नमी नहीं रहेगी, तो कीड़े बनने का कोई भी चांस नहीं रहेगा किसान भाइयों। तो पहला उपाय तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा जैविक तरीका किसान भाइयों, नीम की पत्तियाँ। आपको लगभग 1 किलोग्राम नीम की पत्तियाँ लेनी है, वो अच्छे से आपको सुखा लेनी है। और सुखाने के बाद किसान भाइयों, आपको जो आपकी गेहूँ की टंकी है, उसमें आपको गेहूँ डालनी है थोड़ी-थोड़ी और बीच-बीच में आपको ये लगभग 5-6 जगह रख देनी है किसान भाइयों। इन्हें आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या कपड़े की पोटली बनाकर भी इन्हें डाल सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन आपको बीच-बीच में 3-4 जगह डाल देनी है टंकी के अंदर। इससे भी आपकी गेहूँ की जो टंकी है, जो गेहूँ आपकी, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि नीम की पत्तियाँ यदि हमारी गेहूँ की टंकी में पड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर किसी प्रकार का भी कीड़ा उत्पन्न नहीं होगा किसान भाइयों। तो ये भी आपकी टंकी में अच्छे से काम करेंगी। तीसरा उपाय किसान भाइयों, जो सिलिका पाउच आते हैं। आपने देखा होगा जब आप नया जूता खरीदते हैं, तो उसके अंदर एक पाउच निकलता है, जिसके अंदर हल्की सी नमक सी भरी होती है। तो आप सिलिका पाउच भी ले सकते हैं। एक टंकी के लिए आपको लगभग 5 या 6 सिलिका पाउच लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। और इन्हें भी आप टंकी को भरते समय बीच-बीच में डाल सकते हैं। इससे भी आपकी जो गेहूँ की टंकी है, उसके अंदर नमी नहीं बनेगी। क्योंकि सिलिका पाउच के अंदर नमी को खींचने की ताकत होती है और जब नमी पूरी तरीके से गेहूँ के अंदर खिंच जाएगी, तो किसान भाइयों, गेहूँ की टंकी में कीड़े नहीं बनेंगे। लेकिन किसान भाइयों, आपको सिलिका पाउच रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब आप सिलिका पाउच गेहूँ के अंदर डालें और गेहूँ को आप साफ करें या पिसवाने के लिए लेकर जाएँ, तो सिलिका पाउच को आप सबसे पहले निकाल लें। ये आपकी गेहूँ के साथ पिसना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि गेहूँ के साथ पिसता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं हानिकारक हो सकता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। चौथा तरीका किसान भाइयों, आपको लगभग 100 ग्राम कपूर लेनी है और लगभग 50 ग्राम लौंग लेनी है। ये दोनों ही आपको लेनी है और इन्हें भी आपको अपनी गेहूँ की टंकी में भरते समय बीच-बीच में डाल देना है लगभग 5 से 6 जगह। इससे भी आपकी जो गेहूँ की टंकी है, उसके अंदर कीड़े नहीं बनेंगे या घुन नहीं लगेगा किसान भाई, और आपकी गेहूँ एकदम सुरक्षित रह जाएगी। अब किसान भाई, बात आती है, यदि हमारी गेहूँ की टंकी में घुन लग जाए या कीड़े लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए किसान भैया, आप सरल सा उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो टंकी है आपकी, उसे खाली करना है और जो गेहूँ आपकी, उसे अच्छे से धूप में सुखाना है किसान भैया। और सुखाने के बाद किसान भैया, आपको दोबारा से टंकी में भर देना है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इस तरीके के उपाय आपको उसमें करने हैं। आप चूना डाल सकते हैं, सिलिका पाउच डाल सकते हैं या नीम की पत्तियाँ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कीड़े मर जाएँगे या कीड़े नहीं लगेंगे और आपकी गेहूँ की जो टंकी है, वो लगभग 10 साल तक सुरक्षित रह सकती है किसान भैया। तो इस प्रकार से किसान भैया, आप अपनी गेहूँ की टंकी में गेहूँ को स्टोर कर सकते हैं या अपने घर में गेहूँ को स्टोर कर सकते हैं या अपने गोदाम में गेहूँ को स्टोर कर सकते हैं। गेहूँ को घुन से या कीड़ों से बचा सकते हैं। यदि किसान भैया, आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।